नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ग्रह गोचर में आज चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन की। अभी तक मंगल ग्रह उच्च के चल रहे थे और 23 फरवरी को जैसे ही ये उच्च के होकर यानी कि शनि की एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे तो कुंभ राशि में पंचग्रही योग बनेगा और कहते हैं ना कि शुभ और अशुभ ग्रहों की युतियां बन जाएंगी। तो मंगल का कुंभ राशि में आना क्या गोचर फल देता है, इसके बारे में बताएंगे। और जो पंचग्रह युति बन रही है, अब कहते हैं ना कि जब अगर शुभ ग्रहों की युति बनती है, चाहे वो 2 ग्रहों की हो या 3 ग्रहों की हो, तो वो शुभता ज्यादा बढ़ाती है। लेकिन जब कुंभ राशि में मंगल राहु के साथ होंगे तो अंगारक योग बनेगा और सूर्य तो वहां पहले से ही बैठे हैं, ग्रहण पहले ही चल रहा है यानी राहु सूर्य का ग्रहण योग, और बुध और शुक्र भी एक साथ बैठे हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए कि शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी है। जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में या ग्रह गोचर में जिस भाव में ये युतियां बनती हैं तो कहते हैं ना कि मिले जुले परिणाम मिलते हैं और कुछ शुभ घटनाएं घटती हैं, कुछ आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं या अशुभ घटनाएं निरंतर लगातार होती रहती है। राहु मंगल के साथ बैठ के अंगारक यानी अग्नि की वृद्धि करता है। तो इस समय पे अब सूर्य मंगल भी एक साथ हैं, राहु भी साथ हैं, तो क्रोध की अधिकता बहुत ज्यादा रहेगी। जन आक्रोश बढ़ सकता है, लोगों के अंदर कंट्रोलिंग पावर जो है वो खत्म होती सी रहेगी, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा। तो इस योग के चलते अगर बात करें तो आने वाले तकरीबन 1.5 महीना यानी कि 45-48 दिन सभी राशियों को थोड़ा सा धैर्य पूर्वक चलना होगा, वाहन इत्यादि संभल कर चलाने होंगे, यात्रा में थोड़ी सी सावधानी रखनी है और क्रोध की अधिकता से बचना होगा। तो दर्शकों, शनि के घर में जब मंगल आते हैं खासकर कुंभ राशि में, क्योंकि यहाँ अभी तक तो मकर में तो बहुत ही बढ़िया फल देते हैं, लेकिन अब ये आ गए हैं शनि की मूल त्रिकोण राशि में और यहाँ मंगल अच्छा नहीं करते हैं। यानी कि कुंभ राशि में अगर मंगल बैठे हों तो अधिकतर मामले में ये संकट, परेशानी, वाद विवाद की स्थिति को बढ़ाते हैं। और इस बार तो शुभ अशुभ ऋतु की एक झड़ी सी लगी हुई है। तो इस योगा योग में 12 राशियों के लिए ये समय कैसा रहेगा, क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी, इस दौरान क्या कुछ करना है और क्या नहीं करना है, ये सारा चीजें आपको बताएंगे। तो दर्शकों, शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, आपके लिए पंचग्रही योग जो है एकादश भाव में बंधा है। अब एकादश भाव में तो कहते हैं ना ज्योतिष शास्त्र में कि कोई भी ग्रह अगर बैठा है तो वो लाभ तो निश्चिंत देता है। यानी कि यहाँ पर शुभ अशुभ युति बनी हुई है। तो आपके लिए क्या प्लस पॉइंट है, देखिए यहाँ पर आपको धन लाभ बहुत अच्छा रहेगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, नौकरी परिवर्तन के योग है। कभी कभी कार्य व्यवसाय में कुछ अड़चने जरूर आएंगी या वाद विवाद की स्थिति बनेगी, लेकिन अधिकतर मामलों में आपके लिए अच्छा रहेगा। तो प्रोफेशनली तो बहुत अच्छा है ये, काम कारोबार नौकरी धन लाभ के लिए। मगर रिश्तों के मामलों में थोड़ी सी कड़वाहट रह सकती है, तो मन में नकारात्मक विचार हावी हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ या प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में छोटी छोटी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति रहेगी, तो इस चीज से आपको बचना है। राहु सूर्य एक साथ है दशम भाव में, तो कोशिश करें कि अपने घर परिवार के वरिष्ठ जनों के साथ वाद विवाद से बचें। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए काफी बेहतर साबित होगा। हनुमान चालीसा करना, सूर्य देव को जल चढ़ाने से विशेष लाभ मिलेगा। अब चर्चा करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के दशम भाव में पंचग्रह योग बंधा है। ये आपके नौकरी व्यवसाय में उत्तम लाभ की ओर संकेत दे रहा है। गृहस्थ जीवन में खुशियां रहेंगी, नए काम कारोबार की शुरुआत भी इस समय होती हुई नजर आ रही है। ये योगा योग आपको विदेश यात्रा की ओर भी ले जा रहे हैं, यानी इस समय ट्रैवल काफी रहेगा। हो सकता है कि इंडिया में भी भ्रमण रहे या विदेश भी जा सकते हैं काम कारोबार के सिलसिले में। और अगर आप विदेशों के कारोबार से जुड़े हैं तो आपको उत्तम धन लाभ शनिदेव जो हैं देते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिला के इस समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा। जो लोग राजनेता हैं, अभिनेता हैं, खिलाड़ी हैं, उनको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा और रोग चोट दुर्घटना से वृषभ राशि वालों को इस समय संभल कर चलना है। वाहन इत्यादि भी संभल कर चलाएं। चर्चा मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, लग्न में बृहस्पति हैं आपके और कुछ ही समय के बाद ये 11 मार्च को आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे और मंगल आपके भाग्य स्थान में चतुर्ग्रही यानी कि पंचग्रही योग वो आपके भाग्य स्थान में बना हुआ है।
भाग्य में अड़चने आने के योग बनते हैं, यानी कि भाग्य आपका रुक रुक के साथ देगा। आप कह सकते हैं कि कार्य तो आपके सभी बनेंगे, मगर हर कार्यों में आपको बड़ा विलंब देखने को मिलेगा। आज का काम जो है वो 4 दिन 5 दिन में पूरा होगा। तो यहाँ आपको बड़ा अलर्ट रहना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कोई परेशानी बढ़े, खासकर आपके ऑफिस में। तो वहाँ थोड़ा-सा हर मोर्चे पर संभल के चलना होगा। नौकरी, व्यवसाय में ये समय आपको अच्छा लाभ देंगे और 11 मार्च तक तो बृहस्पति लग्न में है, तो बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं, उसके बाद उच्च के हो रहे हैं, तो ये भी आपके लिए धन लाभ के लिए, नौकरी, व्यवसाय के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ रहेंगी। जो लोग इस समय नौकरी चेंज करना चाहते हैं या नए काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। अब चर्चा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आपके अष्टम भाव में पंचग्रह युति बनेगी, तो ये समय आपको मिले-जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात कर्क राशि वालों के लिए रहेगी कि आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। आने वाले 1.5 महीने सेहत को लेके परेशानियां बढ़ सकती हैं, पुरानी बीमारी उभर सकती है। वाहन इत्यादि संभल के चलाएं। छोटी-मोटी रोग, चोट, दुर्घटना हो सकती है आपके साथ। अगर आपको राहु की दशा है, शनि की महादशा चल रही है या आपको सूर्य की दशा चल रही है, तो विशेष सावधान रहना चाहिए आपको। इस समय पे धन का निवेश ना करें, किसी को पैसा भी उधार ना दें। हालांकि ये समय आपको धन लाभ भी कराएगा, क्योंकि धन भाव पे 5 ग्रहों की दृष्टि का पड़ने का मतलब है कि पैसा तो आप कमाएंगे, पैसा आएगा, भाग्य वृद्धि के आपके योग भी बनेंगे और आने वाले समय में शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 1 मार्च की मध्य रात्रि को, तो वो भी स्थिति आपके लिए सुखद रहेगी। तो मेरा मानना यह है कि सिर्फ क्या करना नहीं है, नए काम कारोबार की शुरुआत नहीं इस समय करनी है, पैसा नहीं लगाना है बस, और सेहत का अपना ध्यान रखना है। रिश्तों में मधुरता बनाए रखें, कोशिश करें कि रिश्ते इस समय आपके संबंध खराब ना हो। भगवान शिव की आराधना करें, हनुमान चालीसा करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। अब चर्चा सिंह राशि वालों की, जो शनि की ढैया से पीड़ित है, तो इस महीने आपको व्यापार में, नौकरी में अच्छा लाभ मिलेगा। काम कारोबार में तो आप छाए रहेंगे, देखेंगे जो भी आप काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और ये समय आपके लिए काफ़ी बेहतर प्रोफेशनली आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सेहत के मामले में सावधानी रखनी है और रिश्तों के मामलों में भी सावधानी रख के चलनी है। इन चीज़ों का ध्यान रखा तो सिंह राशि वालों, आपके लिए ये जो समय रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा। क्रोध की अधिकता से बचें, जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का मनमुटाव ना करें। अब चर्चा कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, छठे भाव में पंचग्रह युति मिले जुले परिणाम की ओर इशारा कर रही है। आपकी राशि के स्वामी भी छठे भाव में बैठे हैं, साथ साथ मंगल भी हैं और राहु भी है, तो ये स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। इस समय आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। खासकर अगर मैं बात करूं तो जो समय है 7 मार्च तक, तो आपको विशेष सावधान अपनी सेहत को लेके रहना होगा। और कार्य व्यवसाय में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो 7 मार्च के बाद करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये समय आपको अपनी प्लानिंग करने का बहुत अच्छा है, यानी कि अगर आप कोई प्लानिंग करने की सोच रहे हैं कि आने वाले समय में कोई नए बिजनेस की शुरुआत करेंगे या कुछ चेंज लाना चाहते हैं, तो इस समय आप उसको प्लानिंग कीजिए, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मेरा ऐसा मानना ये है कि 15 मार्च के बाद जो है आपके बिजनेस में और भी ज़्यादा तरक्की होगी, आपके काम कारोबार में भी बड़ी सफलता मिलेगी और धीरे-धीरे जो आपकी गाड़ी है वो पटरी पर आनी शुरू हो जाएगी। हनुमान चालीसा का पाठ करने से और गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने से बुधवार के दिन आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। चर्चा तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये स्थिति काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। पंचम भाव में ये पंचग्रह युति है, तो कार्य, व्यवसाय, नौकरी हो या व्यवसाय हो आपका, उसमें बहुत अच्छा करेंगे आप, धन लाभ भी होगा, धन संचय होने के योग भी बन रहे हैं। इस समय पे कहीं निवेश करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, गाड़ी खरीदनी है आपने, तो ये समय काफ़ी अच्छा है। संतान की तरफ से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यहाँ मगर सेहत के लिए समय थोड़ा-सा ठीक नहीं है। राहु, सूर्य, मंगल जब पंचम भाव में रहेंगे तो पेट के इन्फेक्शन या हृदय संबंधी रोग, जो लोग कोलेस्ट्रॉल की समस्या से ग्रसित हैं या जिनको हार्ट, बीपी की समस्या रहती है, हाई बीपी की दिक्कत है, तो उन लोगों को इस समय विशेष सावधान रहना होगा, खान-पान पे भी संयम रखना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि वालों, ये समय चतुर्थ भाव में पंचग्रह युति,
तो मन में भय, चिंता, संकट, परेशानी या किसी बड़ी परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। इस समय बृहस्पति की चाल आपके लिए बड़ी फेवरेट होने जा रही है, लेकिन वो है 11 मार्च के बाद से। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि 11 मार्च तक कोई भी नए कार्य की शुरुआत ना करें, खासकर 23 फरवरी से 11 मार्च के दौरान, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति जो है राशि परिवर्तन करने ही वाले हैं। तो इस समय पे कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना होगा। उसके बाद का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 11 मार्च के बाद आप देखेंगे भाग्य आपका पूरी तरीके से साथ देने लग जाएगा। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। संतान की तरफ से कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी और आपकी नौकरी हो, बिजनेस हो, सब चीज़ों में बेहतर करेंगे। अब चर्चा धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए पंचग्रही योग और मंगल का गोचर आपके लिए विशेष शुभ फलदायी रहेगा। तीसरे भाव में जब ये ग्रहों का जमावड़ा रहेगा तो आपके भाग्य वृद्धि की ओर इशारा कर रहा है। सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आने वाले तकरीबन 1.5 महीने में आपके कार्य व्यवसाय में भी आपको तरक्की मिलती हुई नजर आ रही है। शनि चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा और शनिवार के दिन गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाएं, काले वस्त्र का दान करें, गरीबों की सेवा करें तो निश्चित रूप से ढैया के कुप्रभाव से भी आपको छुटकारा मिलेगा। अब चर्चा आते हैं करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, धन भाव में पंचग्रह युति के चलते धन लाभ होने की संभावना है, मगर यहाँ पैसे की हानि भी हो सकती है। अगर आप लॉटरी, जुआ, सट्टे या इस तरह की स्कीम्स में पैसा लगाएंगे तो देखेंगे धन हानि हो सकती है। तो उन चीज़ों से बचना है। ये समय धन संचय करें, पैसा अच्छा कमा सकते हैं आप इस समय पे। तो उस पैसे को सही जगह निवेश करें, जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं या आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, या कुछ ना करें तो सेविंग उस पैसे की करेंगे तो भविष्य में आपके काम आएंगे। पंचग्रह युति में आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से संबंध खराब होने से इस समय आपको बचाने चाहिए और मनमुटाव से बचें, क्रोध की अधिकता से बचें, क्योंकि इस समय थोड़ा सा आप ना शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। राहु मंगल सूर्य वाणी स्थान में है तो क्रोध की अधिकता बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर सोच समझकर बोलना होगा, अन्यथा तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आप ही की राशि में मंगल आ गए हैं और पंचग्रह युति बन रही है, तो ये समय आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। प्रथम भाव में मंगल जब गुजरेंगे राहु सूर्य के साथ, सिर पे चोट लगने की आशंका है, तो थोड़ा ध्यान रखें। वाहन गाड़ी चलाते समय जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, भाग दौड़ ना बनाएं इस समय लाइफ को ना, मतलब कि स्ट्रेसफुल लाइफ आपकी होती हुई नजर आ रही है आने वाले कुछ समय के लिए। तो इस चीज से आपको बचना होगा। हालांकि लग्न में शुक्र और बुध की युति भी है। ये युति आपकी अगर बात करें, शुक्र तो 1 मार्च की मध्य रात्रि को हट जाएंगे और बुध जो है आने वाले समय में राशि परिवर्तन भी कर लेंगे। तो ये जो समय है आपका, कोई भी निर्णय ठोस निर्णय लें और सावधानी पूर्वक लें। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखें, कलह की स्थिति होने से बचाएं और अपने आप को विवादों से दूर रखें। ये समय नौकरी हो या बिजनेस हो, नई शुरुआत करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। जो कर रहे हैं उसी को करते रहिए और अपने ऑफिस में कोई भी लापरवाही ना करें। हो सकता है कि आपसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए, उसके चलते आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या जीवन साथी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति इस ओर इशारा कर रही है। थोड़ा सा संभल के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या कुछ उपाय करें? देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें इस समय और सूर्य को जल चढ़ाने से अपने पिताजी दादाजी का आशीर्वाद लें। गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाएं, उनकी सेवा करें तो निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि सबसे बढ़िया उपाय क्या रहता है कि अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ रहेगी। यानी कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है। तोल मोल के बोल, ये फॉर्मूला अपना के चलिए, सुख शांति बनाए रखेंगे तो कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। चर्चा मीन राशि वालों की, जिनके 12वें भाव में युति बन रही है, तो दिखा रहा है कि ये समय बीमारी पर खर्च होने का योग बनता है। या तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रह सकती है या घर परिवार में वरिष्ठ जनों के स्वास्थ्य को लेके थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है, या उनके स्वास्थ्य पर जो है पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं कि भोग विलासता या लग्जरी चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने का आपका मन करेगा, तो उस चीज़ से बचें, क्योंकि 12वें भाव में पंचग्रही योग है तो फिजूल खर्ची, धन हानि, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको थोड़ा संभल के चलना है, अपना बजट बनाकर चलना है।
फिजूल खर्ची से बचें, अति भोग विलासिता से बचना होगा। कार्य व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अभी मेरा मानना यह है कि आपको तकरीबन 22-23 मार्च तक बचना चाहिए। इस समय कोई बड़ा परिवर्तन ना करें। हालांकि 11 मार्च से आपके सितारे प्रबल हो रहे हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में आ रहे हैं, कर्क राशि में, तो निश्चित रूप से रास्ते दिखा रहे हैं, सफलता भी दिला रहे हैं। मगर ये जो समय रहेगा, अगर बात करें 23 फरवरी से लेके और 22-23 मार्च तक का, ये थोड़ा संभल के चलेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। इस समय क्या करना है, शनि देव की आराधना करनी है, हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, मंगलवार के दिन लाल चोला चढ़ाएं, और गरीब व्यक्ति को हलवा बनाकर मंगलवार के दिन या कढ़ी चावल बांटेंगे तो आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, जो दिक्कतें चल रही हैं, वो दूर होंगी। शनि के बीज मंत्र शनि स्तोत्र जरूर पढ़ें, जिससे मानसिक तनाव से छुटकारा मिल जाएगा। तो दर्शकों, ये था मंगल का गोचर और कुंभ राशि में पंचग्रही युति की कैसा फल आपको देने वाली है। तो आज फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में फिर और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।